तो हेलो एस्पिरेंट्स। सीजीएल 2022 का प्रेफरेंस फॉर्म का डेट आ चुका है, 27 से लेके 1 तक है। ठीक है। तो अभी हमारे जितनी भी जर्नी थी, हमने जितनी भी मेहनत की, उसको ना फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। हमने साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करके और ये उपलब्धि हासिल की आप लोगों ने कि अब हम इस फॉर्म भरने के लायक हो पाए। ठीक है। सबको चांस मिलता नहीं है ये फॉर्म भरने का, तो अगर आपको मिला है तो आपने जितनी भी मेहनत की है उसमें 2-4 दिन की मेहनत और ऐड करिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेहनत ऐड करने की जरूरत है क्योंकि अगर आपने ढंग से यहाँ पे काम नहीं किया ना, 2-4 दिन अपने प्रेफरेंस को नहीं देखा, पोस्ट को नहीं देखा, तो आप अगले 35 साल के लिए आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहां पे आप जाना नहीं चाहते थे, और बस आपको चीजें पता नहीं थी और चले गए और वहां पर फंस गए। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं सारी चीजों को ना इस वीडियो में समझा दूंगा कि आपको ना कि एक जॉब लेने के टाइम में आपको क्या देखना चाहिए। एक्चुअल में मैं खुद ही कितने ज्यादा जॉब्स क्लियर कर चुका हूं, तो मुझे सब आइडिया है कि हम सोचते क्या है और एक्चुअल में क्या होता है, मिथ्स क्या क्या है और एक्चुअल में चीजें क्या बाहर आती है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए होने वाला है, सीजीएल के लिए, इस साल के लिए, 2022 के लिए। पर अगर आप आगे भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें, आगे आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। ठीक है। इसमें क्या देखेंगे कि कोई भी फॉर्म पोस्ट ऑप्ट करते हुए आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट। क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको पोस्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूंगा जिससे आपको आइडिया रहे। ठीक है। और एक जो मेन चीज सब लोग देखते हैं ना, एक्चुअल में ये जो जॉब्स है, यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं मतलब कि आप एक टैलेंटेड आदमी हैं। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद सोचते हैं कि चलो मैं एक जॉब लूंगा, और यूटीएम यानी अंडर टेबल मनी के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या यह सही है कि गलत है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला जब बंदा सीजीएल का फॉर्म भरता है ना, तो वो पावर के बारे में सोचता है कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, ये पावर वो पावर। ठीक है। इसके बारे में सोचता है। पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि पावर ना आपको 1 या 2 साल फील होती है। 1 या 2 साल आप ना सोचते हो जो पावर के बारे में, तो पावर ना प्रधानमंत्री के पास भी है। पर वो कि खड़े हो गए ना, किसी का कॉलर पकड़ के, किसी एरे गैरो को, मतलब किसी भी आम आदमी को ऐसे नहीं कह सकता कॉलर पकड़ के कि हाँ चल तू ये कर वो कर। आप सीबीआई या ईडी में जाते हो तो किसी का कॉलर पकड़ के ये नहीं कह सकते कि ये करो वो करो, मुझे पैसे दो। ठीक है। तो पावर की बात आप ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1-2 साल के बाद वो चीजें निगेट होने लगती हैं। आप जैसे ना कि इंस्पेक्टर बनते हैं या सीबीआई में जाते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो 2-4 दिन आपका ना एक रोला जमा रहेगा, 2-4 साल कि कहीं आप गांव में गए तो कोई देख के बोल रहा है अरे इंस्पेक्टर है, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। पर जब आप अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाओगे, तब आपको चीज फील होगी कि पावर लेके मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पावर से मुझे बस ये मिल रहा है कि 5 मिनट 10 मिनट जब कहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, फिर मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ना घुमाने ले जा रहा हूँ। तो फिर आपको पावर वो धुंधली नजर आती है। ठीक है। और पावर होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी आम आदमी को टच कर देंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का कॉलर पकड़ के आप कुछ कह नहीं सकते उसको। ठीक है। जब तक कि उसकी कोई गलती ना हो, तो पावर को कंसीडर करना मैं नहीं बहुत ज्यादा सही समझता। अगर ड्रीम पोस्ट है आपकी तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं पावर की बात करूं, अगर पोस्ट कुछ बता दूं, तो आप सबसे ज्यादा जो पावरफुल पोस्ट है वो है सीबीआई सब इंस्पेक्टर। सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो सीजीएल में सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। ठीक है। सीबीआई में। ठीक है। और आजकल जो नया चल रहा है ईडी में, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है। तो ये जो है दो पोस्ट पावर के हिसाब से बहुत अच्छी है इस टाइम पे। आपको पता ही है कि जब से मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सीबीआई ईडी के पास अलग ही एक्स्ट्रा पावर है और दिन रात काम करते हैं। मैं क्यों मना कर रहा था कि पावर के चक्कर में आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। सीबीआई की बात करते हैं, तो सीबीआई में क्या है कि 5 डे जॉब है। पर उनका मन होता है ना तो आपको कभी भी बुला लेते हैं, सैटरडे संडे। मैं, मेरे दोस्त हैं कई लोग, वो रात को 9-9 बजे काम करके आते हैं। ठीक है। और सैटरडे संडे भी काम करते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि उनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। सैलरी ठीक है, 90,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी बनती है, 70 के आसपास इन हैंड आता है, तो वो ठीक है। पर आपको भी देखना है कि हाँ टाइम कितना बच पा रहा है आपके पास। ठीक है। ईडी में वही हाल है। चलिए आप एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। वर्कलोड, ये चीज ना आपको थोड़ी कंसिडर करनी चाहिए। वर्कलोड क्यों? अभी मैंने बोला कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मतलब बनेगा कि आप बहुत अच्छी जॉब में है, बहुत ठीक ठाक पैसा पा रहे हैं, यहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है,
सीजीएल में जो जॉब करता है उसको अच्छा पैसा मिलता है, पर वही बात होती है कि वर्कलोड कितना है, फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो, ठीक है। तो वर्कलोड मैनेज करने के बारे में बात करूं तो कुछ पोस्ट हैं जिनमें वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कुछ पोस्ट हैं जिनमें वर्कलोड ठीक ठाक है, और कुछ पोस्ट हैं जिनमें कम है। अगर सबसे ज्यादा वर्कलोड की बात करें तो अभी मैंने बात की सीबीआई ईडी की बात कर सकते हैं, डबल एओ की बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिंग रहती है, तो एक वर्कलोड ही है कि आप टूर पे जा रहे हो तो वर्कलोड है, ठीक है। अगर सीएसएस में थोड़ा वर्कलोड होता है, पिछली बार एक लड़के ने सीएसएस इसलिए लिया था कि वर्कलोड नहीं होता, पर भाई उसमें क्या होता है ना सीएसएस में कि आपको स्टैम्प करके हाथ जाना होता है, मतलब प्रिंट करके, ठीक है। और टाइम आपका वहां पे कैलकुलेट हो रहा होता है, कभी भी आ जाता है आपको लेटर पंच करने के लिए सीएसएस में, ठीक है। तो ये सोचना कि सीएसएस में काम कम है, ऐसा नहीं है। अगर मैं मिड रेंज वाले की बात करूं तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट देख सकते हो कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट है, ऑडिटर, फिर ऑडिटर हुआ, ठीक है। अगर बहुत कम काम करना चाहते हो तो आप डीए ले लो, यही रीजन है कि डीए सबकी पसंदीदा पोस्ट बनी हुई है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, पर 4600 से ज्यादा कट ऑफ जाती है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट से ज्यादा कट ऑफ जाती है, इंस्पेक्टर से ज्यादा कट ऑफ जाती है। क्योंकि जो मैंने कई बार देखा है ना कि पहले इंस्पेक्टर लोग लेते हैं, फिर अगली बार सेलेक्ट होके डिविजनल अकाउंटेंट लेते हैं, पता है क्यों? इंस्पेक्टर का रोल जमा लिया, एक साल में हकीकत पता चल गई, अगली बार डीए लिया, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट। अब टाइम चाहिए उनको, डिविजनल अकाउंटेंट में ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत कंसीडर करनी चाहिए, वर्कलोड कितना है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कोई जॉब फील्ड की है, कोई जॉब डेस्क की है, तो डेस्क में कम वर्कलोड होगा, फील्ड में ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। कई बार क्या होता है डेस्क में इतना काम हो जाता है, अभी मैंने सीएसएस की बात की, डेस्क में इतना काम है, फिर मैंने अभी बात की इंस्पेक्टर पोस्ट की, वहां पे फील्ड जॉब भी है, तो आप फील्ड में थोड़ा सा घूम भी सकते हो, जैसे एक्सरसाइज में लगे तो आप कहीं चले गए पोर्ट पे, कहीं चले गए एयरपोर्ट पे थोड़ा सा, तो उसमें चीजें थोड़ा सा वेरी करती है कि हाँ वर्कलोड उतना नहीं है, आप गए घूम रहे हो, थोड़ा काम भी कर लिया, ठीक। डेस्क का भी काम होता है। अच्छा, कोई भी जॉब अगर सोच रहे हो कि डेस्क है और कोई जॉब फील्ड है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि कुछ जॉब्स में जो है डेस्क भी होता है और अपना फील्ड भी होता है, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट की बात की जाए तो आप रेड पे गए तो ठीक है, नहीं तो आप डेस्क पे ही काम कर रहे हो। होम स्टेट या टाउन, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कंसीडर करनी चाहिए चीज, वो आपको अपना होम स्टेट या होम टाउन देखना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी सैलरी कम मिले, पर आपको होम स्टेट या होम टाउन ही टारगेट करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, मान लो आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आपकी चेन्नई में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी चेन्नई में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आपकी फैमिली छोटी है, दो चार लोग हैं, तो आप सबके साथ शिफ्ट हो सकते हो, वहीं आप अपना हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते हो। पर आपकी फैमिली यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे ठीक ठाक आपका है घर द्वार, तो आप सबको तो शिफ्ट करके वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो कोई भी आपका फैमिली फंक्शन पड़ता है या मिलना होता है, तो आप आ नहीं सकते हो, आ सकते हो, ऐसा नहीं है, छुट्टी मिलेगी आपको। पर मैं आपको एक बताता हूँ कंडीशन। मान लो आपके घर में एक शादी पड़ती है और आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, या आपकी माँ बाप हैं, और यहाँ पे किसी रिश्तेदार के यहाँ आपकी की शादी पड़ती है। आप चार लोग आने का प्लान करते हो, ठीक है। 2 दिन, या आपको मैक्सिमम छुट्टी कितने दिन की मिल जाएगी, एक हफ्ते 10 दिन की मिलेगी। 2 दिन आने 2 दिन जाने में लग जाएंगे अगर वहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे कि फ्लाइट से भी आ सकते हैं, तो भाई फ्लाइट से आओगे तो एक लोग का 10,000 रुपये फ्लाइट का जाएगा, चार लोग का 40,000 रुपये, और जाने में 40,000 80, मतलब 1 से 1.5 महीने की तुम्हारी सैलरी सिर्फ आने जाने में चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद तुम सोच सकते हो कि हाँ सर अंडर टेबल मनी भी तो मिलेगी, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई अंडर टेबल मनी को कंसिडर नहीं किया करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ होम स्टेट है या होम टाउन, हमेशा होम टाउन या होम स्टेट टारगेट करना चाहिए। कई लोग क्या है, जैसे इंस्पेक्टर लगे हैं कुछ लोग साउथ में, तो वो कह रहे थे कि हम अगर यहाँ टीए लेते हैं तो टीए में हम 3-4 साल में प्रमोट होके इंस्पेक्टर बन जाते हैं, मस्त जिंदगी चलती। पर क्योंकि वहां वो फंस चुके हैं, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो एग्जाम देते हैं इधर का, ठीक है। कई लोग को जानता हूं, ठीक है, डबल एओ है एक साउथ में, वो इधर आना चाह रहे हैं अब शिफ्ट होके, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको होम टाउन सबसे बेस्ट है, जो इंस्पेक्टर या सिर्फ सोच के मिल जाए, कहीं मिल जाए, 2 साल बाद ना बहुत पछताने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है, जैसे आपको फैमिली 2 ही लोग हैं तो आप लेके चलेगो, कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप भी वही है, एजुकेशन भी मिल जाएगी ठीक ठाक उधर, आप अच्छी जगह पे पढ़ा लोगे अपने बच्चे को, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर मैक्सिमम लोग की जो फैमिली होती है बड़ी, आपको जाना पड़ता है रिश्तेदारों की शादी में, जाना पड़ता है आपको फैमिली फंक्शंस में जो होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी होती है। तो होम स्टेट टारगेट करिए, होम स्टेट मिल जाता है, जैसे आप थोड़ी सी सैलरी कम मिलेगी, जैसे ऑडिटर ले लोगे तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। आपके नंबर नंबर ठीक है, मान लो आपको डबल एओ मिल रहा है, आप टारगेट कर लो कि चलो हम ये ले लेते हैं ऑडिटर, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है।
आप टीए ले लेते, यहाँ ले लेते, हाँ, पर अब टीए लेने का थोड़ा सा दिक्कत है, अभी आगे मैं समझाऊंगा कि टीए में क्या प्रॉब्लम आ रही है आगे, ठीक है। तो हमेशा आपको होम स्टेट टारगेट करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये अपने हिसाब से वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, पर मैं कहूंगा कि होम स्टेट से जाना चाहिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल में जब लड़का आता है ना, और जब इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर का नाम सुनता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का नाम सुनता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर की जो पोर्ट्स पे जाके वो चेक कर रहे हैं, तो उसको दिखता है बोरा भर के पैसा, बोरा भर के पैसा दिखता है। पर मैं आज उसका राज खोलने वाला हूं भाई। एक्चुअल में कहीं बोरा भर के पैसा नहीं है, जब से चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, ठीक है। और जब से चीजें धीरे धीरे डिजिटल हो रही हैं, जब पूरा डिजिटल हो जाएगा ना, ईमानदारी से काम करोगे, ठीक है, और पूरा बस काम करोगे और सैलरी रहेगा, तो इसलिए मैं कहता हूं यूटीएम कंसीडर नहीं करना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज पढ़ रहा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 5,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया और उसकी जॉब चली गई। मात्र 5,000 रुपए, सोचो। तुम जो सोचते हो करोड़ों कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बात तो रही कि हाँ पकड़े जाओगे, जॉब चली जाएगी। आपको पता है ना कि प्रोविजन पीरियड होता है हमारा 2 साल का, ठीक है। अब उस 2 साल में आपको कभी भी हटाया जा सकता है, जब भी आप कुछ गलत चीज में पकड़े गए, ठीक है। तो ये तो हो गई पकड़े जाने का डर और उसका डर। दूसरी बात करते हैं इंसानियत की, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, पूरी इंडिया कंट्री को डेवलप कौन बनाएगा? तो आपको पता है, यूथ। और जो एसएससी सीजीएल में यूथ सेलेक्ट हो रहा है ना, आप बात मानिए ना मानिए, वो टैलेंटेड यूथ है। इतने लोगों को 40 लाख फॉर्म जा रहे हैं, 35 लाख, इतने लोगों को पीछे करके वो बंदा आया है आगे, तो मतलब क्या है, टैलेंटेड है तभी तो आया है। और इसको आगे कौन ले जाएगा कंट्री को? टैलेंटेड लोग। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कंट्री को आगे ले जाने की। आप ईमानदारी से काम करिए। हाँ, आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि यार हम ईमानदारी से पैसा कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, सरकारें बांट लेंगी अपने में। होता है ना ऐसा कि रोड पास किया उसमें 40% कमीशन, ये सब मतलब मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है उड़ते उड़ते ये चीजें। तो ऐसा आपको हो सकता है, पर मैं कहूंगा आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। यूटीएम तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है, ये मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम है, ठीक है। अब हम ना पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सारी पोस्ट के बारे में, ठीक, एक एक करके। आपको पता है कि इसमें 5 ग्रेड पे के पोस्ट है, 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800। हम सारे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी पोस्ट आती हैं। एक मगर मैं बात करूं जो सबसे अच्छी पोस्ट इसमें आती है 2400 में, वो आती है सीबीडीटी के टीए और सीबीईसी के टीए, ठीक है। पहले क्या था ना कि ये वाली पोस्ट लेने पे सीबीडीटी आपको क्या होता था, 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते थे, प्रमोट हो गए। और इसमें आपको 15 साल लगते। तो इसको मैं हमेशा कहता हूं कि इसको ना थोड़ा सा नीचे रखिए, बहुत नीचे, सीबीएसई को, और सीबीडीटी को ऊपर रखना था। पर बहुत जल्दी ऐसा रूल आने वाला है कि यहां पे आप रहोगे और आपको प्रमोशन होने में 10-12 साल लग जाएगा इंस्पेक्टर बनने में। पहले 5 साल लगता था, तो इधर आप नॉर्थ में लेना चाहते थे तो इसको ले लेते थे और 5 साल में प्रमोशन के थ्रू इंस्पेक्टर बन जाते थे। पर अब वो चीजें नहीं रही भाई, अब वो चीजें नहीं रही। अब ये प्रमोशनल एस्पेक्ट चेंज होने वाला है। तो अगर 2800 की बात करें तो आप इसको चूज कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है उतने नंबर, आपको पता है कि हाँ मैं 2400 या 2800 ही मिल पाएगा, तो अगर 2400 ग्रेड पे से जाना चाहते हैं आप इसको ऊपर भरिएगा, टीए को, ठीक है। क्योंकि ये आपको हो सकता है कि होम टाउन मिल जाए, होम स्टेट मिल जाए इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, पोस्ट बहुत ज्यादा रहती है, आप देखिएगा खुद ही, ठीक है, सारी पोस्ट। तो अगर हाँ सीबीईसी ये क्या एक्साइज में है, ठीक है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता भाई, 15 साल लग जाते हैं और प्रमोशन होने में, ठीक है। तो इसके जगह पे आप बाकी पोस्ट भर सकते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स है उसमें, ठीक है। तो वो फॉर्म्स वो भर सकते हैं आप, ठीक है, 2400 ग्रेड पे में। अगर मैं बात करूं 2800 ग्रेड पे की, ये पोस्ट ना बहुत ज्यादा अच्छी है एक्चुअल में, ठीक है। 2800 ग्रेड पे के हिसाब से ये पोस्ट बहुत अच्छी है, मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। 2800 ग्रेड की पे की पोस्ट है। अगर आप ना डबल एओ की बात करो, यहां से प्रमोशन होके जाते हैं, तो डबल एओ की बात करेंगे अगर, तो डबल एओ का सीन ऐसा है कि आप मान लो कोई भी पोस्ट कंफर्म नहीं होती उसमें कि कहां है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप टॉप 100 में भी आके साउथ में निकल जाए। अगर आप नॉर्थ के हैं तो आप साउथ के हैं तो ठीक है, उधर ही मिल जाए। अगर पर आप नॉर्थ के हैं और आप देख रहे हैं ये, तो हो सकता है कि टॉप 100 में भी आए, फिर भी आप साउथ में निकल जाए, क्योंकि ज्यादा पोस्ट ना इन सबकी साउथ में आती है, ठीक है। तो डबल एओ की बात कर रहा हूं मैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ले लें, ठीक है। इसमें एसएसए का पेपर होता है आगे चल के,
उससे क्या होता है कि आप ना वो प्रमोट होके उस पे चले जाते हो डबल ए पे। इसमें क्या होगा, पहले इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको होम स्टेट मिल जाए, ठीक है। इसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको होम स्टेट मिल जाए, आपका नंबर ठीक ठाक है तो होम स्टेट मिल जाए। 2-4 साल में प्रमोशन होके, 4 साल 6 साल में आप डबल ए में पहुंच जाओगे, सैलरी ठीक ठाक वही बनेगी, ठीक है। तो ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको होम स्टेट मिलने का चांस है। वर्कलोड बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इन दोनों में अगर पहले प्रेफरेंस की बात करें तो ये डिफेंस अकाउंट्स को रखिएगा ऊपर, ठीक है, सीजीडीए को, ठीक है। इन दोनों को ऊपर, इसको ऊपर रख के इसको नीचे रखिएगा। है सेम सी जॉब, थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें ट्रांसफर्स अलाउ है अगर कहीं और भी मिल जाता है तो, ठीक है। इसमें प्रमोशनल थोड़ा सा फास्ट है, पर इसमें ट्रांसफर है। प्रमोशनल फास्ट है मतलब इसको 3 साल में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, पर प्रमोशन मिलेगा ये गारंटीड नहीं है। 3 साल में एलिजिबल हो चुके हो आप, ठीक है। अब आ जाते हैं 4200 ग्रेड पे में, और ये है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। सही बताऊं तो पूरे सीजीएल में मेरी जो है ये फेवरेट पोस्ट है, एक्चुअल में फेवरेट है, मेरी फेवरेट नहीं है और बहुत लोगों की फेवरेट है। बहुत अंडररेटेड पोस्ट है लेकिन फेवरेट है मेरी। बताता हूं क्यों। डिविजनल अकाउंटेंट क्या है, इसमें ये जो बंदा है डिविजनल अकाउंटेंट जो सेलेक्ट होता है वो अपने ऑफिस में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है। और वर्कलोड क्या है, अकाउंटेंट ही है तो इसको पूरा अकाउंट ही चेक देखना है। तो मतलब मंथ के एंड में इनका जो भी काम होता है। बहुत वर्कलोड कम है एक्चुअल में। जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये पोस्ट बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो, डिविजनल अकाउंटेंट। मैं कहता हूं ना कि आप इंस्पेक्टर लोगे, ठीक है, आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, उससे बढ़िया डिविजनल अकाउंटेंट लो, नॉर्मल काम करो, अपनी ड्यूटी करो, मस्त मजे से रहो, ठीक है। और जहां आप हो वहां के सबसे बड़े ऑफिसर आप हो। जैसे अगर आप इनकम टैक्स लगते हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आईटीओ होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। आप इंस्पेक्टर हैं, वो ऑफिसर होगा, फिर उसके ऊपर आईआरएस कैडर रैंक के सब ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो वहां पे बॉस हैं आपके, आपको मतलब ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। यहां क्या है, आपके पास आप ऑफिस में सबसे बड़े ऑफिसर हो, ठीक है। तो डिविजनल अकाउंटेंट बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। इसमें 2-3 अच्छी बातें हैं, होम कैडर मिल सकता है, मतलब होम टाउन मिल सकता है। और दूसरी बात करें तो वर्कलोड कम है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बिल्कुल ही इसमें टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर 46 ग्रेड पे की बात करें तो उसमें कई तरह के पोस्ट आते हैं। एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है नॉन इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर की भी 2 पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो मैं नॉन इंस्पेक्टर की बात करता हूं, ठीक है। तो नॉन इंस्पेक्टर पोस्ट पे क्या आता है, एएसओ। जितने भी मिनिस्ट्रियल एएसओ हैं, जितने भी एएसओ होते हैं, मैक्सिमम की, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम की जो पोस्टिंग होती है दिल्ली। तो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए और आपकी रैंक ठीक है, याद रखना इसके लिए आपको बहुत ऊपर रैंक लाना होता है एएसओ के लिए। तो जैसे हुआ एमईए जाना हो, ठीक है, एएफ की क्यूएच जाना हो, ठीक है। तो ऐसे आप अगर एएसओ में जाना है तो आपकी रैंक ठीक होनी चाहिए। अब आपको क्लियर दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी, मैक्सिमम चांस है कि दिल्ली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना एमईए को बहुत ज्यादा ओवररेट कर रहे हैं, एमईए को, क्योंकि बाहर पोस्टिंग मिल रही है और उनको पता चल गया कि 4 लाख रुपए सैलरी है। 2 बातें बताता हूं एमईए के बारे में। एमईए से आप जाते हो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, तो पहले पॉजिटिव बात बता देता हूं। पॉजिटिव बात यह है कि आपको वीवीआईपी वाले फैसिलिटीज मिलते हैं। मतलब आप कहीं जाते हो, जहां भी जाते हो आप, तो मतलब एक वीवीआईपी वाला फील आता है। बड़े बड़े ऑफिसेज में आप जाते हो और सच में वीवीआईपी जॉब है ये, ठीक। अब नेगेटिव पॉइंट ये बताता हूं कि आप सोचते हो कि इसमें बाहर जाएंगे 4 लाख की सैलरी उठाएंगे। एक्चुअल जो बाहर जाने पर सैलरी है वो 2,50,000 एवरेज पकड़ लो, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें 4 लाख की सैलरी है तो ये गलत है। फिर मैं बात करूं कि इसमें कहां पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आप जो सोच रहे होगे कि मैं बाहर जाऊंगा, लंदन में मेरी पोस्टिंग लग जाएगी और एकदम हसीन वादियां देखूंगा वहां की, मतलब वहां के चीज देखूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको जब 3 साल के बाद आएगा ना फॉर्म भरने के लिए कि हाँ आप बाहर जाना चाहते हो कि नहीं, तो जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो जब पहली बार आएगा ना, कहाँ आएगा पता है, ऐसी जगह आएगा, अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, ऐसे जगह जो है वहां पे, जहाँ पे एमईए मतलब विदेश मंत्रालय के वहां पे वो है, ठीक है, ऑफिस। तो वहां पे आपकी जॉब लगेगी। आप पहले ही बार सोच लोगे कि लंदन चले जाए, नहीं, आपको पहले वहां 2-4 साल सर्विस करना पड़ेगा, फिर वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि पहले एमईए लगेंगे और एमईए लगते फिर 2-3 साल में सीधा फॉरेन पोस्टिंग लेंगे लंदन, और कैम्ब्रिज में अपने लड़के को पढ़ाएंगे। ये सब दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, एमईए को ओवररेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट की, तो यहाँ पे 5 पोस्ट है, ठीक है।
पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी, तीसरा है पीओ और चौथा है एग्जामिनर और पांचवा नारकोटिक्स में है, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एनआईए का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इसी का सबसे ज्यादा रोल आया है इस बार। जो क्या हुआ, टॉप 10 में से जो 2021 का रिजल्ट है, 7 ने क्या लिया था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं दिक्कत कहां से आ रही है इसमें बताता हूं। इनकम टैक्स लिया है ना, इस बार क्या होगा कि मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में दौड़ेंगे, ठीक है। हालांकि प्रमोशनल एस्पेक्ट इसका खराब हो चुका है पहले से, फिर भी दौड़ेंगे। यहां भी आपको ना आईआरएस रैंक तक पहुंचने में 15 साल के आसपास लगेगा, 12-15 साल लग जाएगा। जो सोच रहे हो कि 5-6 साल में आईआरएस बन जाएंगे, तो वो सब चीजें नहीं होने वाली हैं। तो यहां ध्यान देना कि इनकम टैक्स ऑप्ट करते हुए आज थोड़ा सा अवेयर रहे, ठीक है। फिर जीएसटी इंस्पेक्टर है, यहाँ की ग्लोरी क्या है कि यहाँ वर्दी के लिए लोग जाते हैं, ठीक। पीओ की बात करें तो पीओ में पहले क्या था ना, पीओ और एग्जामिनर दोनों एक टाइप की है। इनकी बात करूं तो लोग क्या देखते हैं कि कॉस्ट पे है और बोट्स हैं और उनमें निकलेगा माल और घूस खाएंगे, ये चीज बहुत गलत है। फिर ये नारकोटिक्स है, इसको थोड़ा सा नीचे ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो तो इसको नीचे ही रखना चाहिए, क्यों जाएंगे, ठीक है। आपकी जॉब पूरी कहे तो एयरपोर्ट पे ही पूरी जिंदगी थोड़ी काटना है, ठीक है। रोज वही काम ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं कौन जा रहा है कौन जा रहा है, शकल देख के लोगों की परेशान हुए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनमें सबसे कौन सी अच्छी पोस्ट है, तो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कम आती है पोस्ट, जीएसटी की ठीक ठाक आती है, और इन सबकी भी थोड़ी कम आती है, इससे कम आती है जीएसटी से। तो अगर आपके नंबर ठीक ठाक है और आपको लगता है कि आप जीएसटी अगर ऑप्ट करोगे, इन सब में इंस्पेक्टर ऑप्ट करोगे तो आपको नॉर्थ मिल जाएगा, तो आपको सबसे अच्छा लेना चाहिए, पता है क्या, जीएसटी। क्योंकि ज्यादा सीट्स हैं तो आपको नॉर्थ मिलने का, होम स्टेट मिलने का चांस भी है। दूसरा क्या है, इन सबके काम ना एक जैसे हैं, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इन सबके काम एक जैसे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, जीएसटी हो, पीओ हो और एग्जामिनर हो, इन सबके काम बिल्कुल सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। प्रमोशनल एक्सपेक्ट थोड़ा सा इसमें अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहां से प्रमोट होते हो सुपरिटेंडेंट बनते हो, यहां से आईटीओ बनते हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है प्रमोशनल, पर बाकी चीजें सेम है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको, आप नॉर्थ से हो या इधर से आपको नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए, तो आप जीएसटी ऑप्ट करो। मैं होता तो ऑप्ट करता, ठीक है। मैं अपनी बात बताता हूं, तो मैं होता तो जीएसटी ऑप्ट करता, इसलिए नहीं कि मुझे वर्दी मिलेगी या कुछ और चीज, मुझे होम पोस्टिंग मिल जाएगी, नॉर्थ में पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स की कम मिलती है, तो अगर आप बहुत ऊपर हैं, जैसे टॉप 50 में है और नॉर्थ में कोई सीट है, दिल्ली में आपको चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो आप जीएसटी के साथ जा सकते हैं, या अगर आपकी पोस्ट है, ड्रीम पोस्ट ही है कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनूंगा, तो बन सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप साउथ से हैं और आपका घर कहीं कोस्ट के आसपास है, मुंबई है और चेन्नई है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए जा सकते हैं, आप जीएसटी को वहां पे थोड़ा नीचे रख सकते हैं। ये दोनों पोस्ट थोड़ा बेटर है वर्क लाइफ में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों पोस्ट अगर साउथ में है और आप कोस्ट के पास है, तो ये दोनों पोस्ट कर सकते हैं, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। 2019 का जो टॉपर था शायद, नाम श्रीनिवास, उन्होंने ये एग्जामिनर पोस्ट ऑप्ट किया था, फर्स्ट रैंक जो थे उन्होंने एग्जामिनर पोस्ट लिया था, और एक्चुअल में सही उनकी चॉइस थी मेरे हिसाब से। तो आप अगर इन इंस्पेक्टर पोस्ट में किसी पे जाना चाहते हो तो आप जीएसटी के साथ जा सकते हो, अगर नॉर्थ में जो वर्दी की ग्लोरी अलग है, और अगर नाम और रुतबा है देखना है तो इनकम टैक्स के साथ जा सकते हो। नाम और रुतबे का ये है ना कि आपको क्या करना है कि लाइफ आपको जीनी है, पर कई लोग ऐसा करते हैं। एक इंटरव्यू मैंने सुना है लेटेस्ट में, एक लड़के से पूछा गया कि आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों चूज किया, रैंक 25 है, बिरजू करके, बिरजू भाई आपने बोला था, तो आपने ये, उन्होंने ये बोला था कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसलिए लिया कि मुझे बताना ना पड़े किसी को कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं। तो मैं कहता हूं कि लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है, जीना आपको है। बाहर वाले बंदे आपसे 5 मिनट के लिए मिलते हैं और उनको खुश करने के लिए आप अपनी प्रेफरेंस बदल रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं ना कि लाइफ आपको खुद के लिए जीनी है, किसी और के लिए नहीं। तो दुनिया क्या सोचती है, आपने अचीव किया है, ठीक है। वो नहीं जानते इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जानते हैं, जीएसटी नहीं जानते, एमईए नहीं जानते, पीओ नहीं जानते, मत जाने, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ना 1 या 2 साल में वो चीज थोड़ा सा कम हो जाएगी कि हाँ मैं, लोग कहना बंद करेंगे हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये वो, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल आ जाती हैं। जीना आपको अपनी लाइफ है, आप उनसे मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको एक भौकाल लगेगा, अरे इंस्पेक्टर है,
5 मिनट के लिए लगेगा, पर बाद में जब आप पूरे दिन काम करोगे ना तो पूरे दिन आपको पूरा दिन दिखेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आईएएस ऑफिसर से पूछो कि उसकी हकीकत क्या है, बेचारा कितना काम करते हो। जैसे मैं जहां पे रहता हूँ, ठीक है, वहां पे ऑफिस है डीएसपी का। कई बार देखता हूँ कि रात को 9-9 बजे डीएसपी काम करके जा रहा है बेचारा, ठीक है। तो आपको चीजें देखनी चाहिए उस हिसाब से, रियल लाइफ देखनी चाहिए, बाकी दुनिया क्या कहती है क्या है वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट और आते हैं 4600 ग्रेड पे में, ईडी और सीबीआई। अगर आपकी ड्रीम पोस्ट है कि हाँ ईडी में जाऊंगा, सीबीआई में जाऊंगा, रेड वेड डालूंगा, एकदम घर खोद खाद के निकाल दूंगा पैसा, और थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे कहाँ पैसा रखा होगा, तो आप ईडी और सीबीआई में जा सकते हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आज ईडी को 2-3 साल पहले, 4 साल पहले थोड़ा बहुत कम लोग जानते थे, अब इसको ज्यादा जानने लगे जब से ज्यादा यूज होने लगी है आजकल में, ठीक है। और सीबीआई तो भाई हमेशा से जानते हैं लोग। तो इन दोनों पोस्ट में आप दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं, पर अगर थोड़ा पावर आपको चाहिए, जैसे पहले ही शुरू में ही बोला मैंने, तो सीबीआई के साथ जाइए। 13 महीने की सैलरी भी है, पावर भी है। फिर ईडी के साथ भी जा सकते हो अगर आपकी ड्रीम है कि हाँ ईडी में जाए। पर इसमें क्या है, फिर मैंने बोला कि बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है। मैंने बोला भी कि मैं सीबीआई के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को जानता हूं, बेचारे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी एक ड्रीम ना हो कि आप सीबीआई में जाए, शायद इस बार सीबीआई की पोस्ट भी है या नहीं है ये कंफर्म नहीं हो, पर अगर आपकी है ड्रीम पोस्ट तो जा सकते हैं इसके साथ, नहीं तो बाकियों के साथ चले जाएं। एक बार कंफर्म कर लेना कि सीबीआई की पोस्ट है कि नहीं है इस बार, ठीक है। मुझे सारी पोस्ट बतानी थी तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं 4800 ग्रेड पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस जॉब के भी प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। पहला मैं प्रोज बता दूं तो सैलरी बहुत ऊपर है, ठीक है। और दूसरा प्रोज बताऊं तो 4800 जीपी की है, और ओनली गेजेटेड पोस्ट है, ओनली गेजेटेड। जब नाम के आगे गेजेटेड लगता है ना तो एक अलग पावर फील होती है, और है एक्चुअल में। जब आप डबल ए लगते हो ना, तो आप जब ऑडिट करने जाते हो, जितने भी ये हैं सब ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, और जितने भी डिपार्टमेंट है, सब में आप जाते हो, सीबीआई सब में जाते हो क्या करने, ऑडिट करने, ठीक है। ऑडिट करने ऑफिसर बड़े भी होते हैं, पर एक्चुअल में जाते यही लोग हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं कि आपको भी पता है ऑफिसर कितना जा रहे हैं, ठीक है। तो जाते ही यही लोग हैं। आप मिलते हैं ना अच्छे ऑफिसर से, जैसे ऑडिट करने गए ना आप इनकम टैक्स में, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा, वहां आईआरएस रैंक का कोई ऑफिसर मिलेगा आपको, ठीक है। आप गए एक्साइज में तो वहां भी आईआरएस रैंक का ऑफिसर मिलेगा, ठीक है। तो ये गजब की मतलब पोस्ट मानी जाती है ये, इसके लिए मतलब रैंक के हिसाब से, और जो उठना बैठना आपका है, ठीक है। अब इसके कॉन्स बता देते हैं। कॉन्स क्या है, पहला कॉन्स, साउथ में इसकी ज्यादा पोस्ट है, ठीक है। तो आप जिंदगी भर साउथ में रह जाओगे ये दिक्कत है। और दूसरा क्या है कि टूरिंग थोड़ी सी तंग करती है। इसमें टूरिंग नहीं है, ठीक है, पर इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। इसकी टूरिंग ठीक ठाक है, जैसे 5 महीने में आपको ना 10-15 दिन या टूर करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, आप जाओगे ऑफिस टू ऑफिस और वहां पे ऑडिट करोगे, कई बार महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको टूर करना पड़ सकता है। हालांकि टूरिंग के पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, दिन भर के शायद 1750 समथिंग है स्टार्टिंग में, बाद में शायद 4000 के आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1700 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं जब भी डे होगा। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा मेरे को पता है, ठीक। तो और क्या इसके कौन सा है कि आपको इसमें ना एग्जाम देना पड़ता है, एसएएस का, ठीक है। एसएएस का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आपके लिए, आपके पास इसके लिए शायद 4 साल का टाइम होता है, ठीक है। मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट और 4 साल मैक्सिमम, हर साल में 2 बार होता है, पर मैक्सिमम आप 6 बार दे सकते हो इसको। मैंने जहां तक पाया है कई लोग इससे डर के भागते हैं, पर एक्चुअल में मैं बताऊं, ये ना 1000 में से 2 या 3 लोग फेल होते हैं एसएएस में, मतलब पहली बार में नहीं क्लियर कर पाते, ये मैं कह रहा हूं। और इसमें क्या है कि 9 या 7 ऐसे कुछ पेपर होते हैं, और पहली बार में 7-8 लोग पास कर जाता है, एक जो होता है 2-3 बार में देके क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहली बार में एसएएस पास हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें टूरिंग होती है, और इसमें टूरिंग नहीं है, डेस्क पे है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर लगती है लोगों को, पर आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं, और मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही था। कुछ और बातें जो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत की आपने, 3-4 साल लगा के आपने ये यहां तक पहुंचे हो कि फॉर्म भरने गया। मैं कहूंगा कि आप ना सिर्फ मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे ना जाए। क्यों? क्योंकि हर लोग की ना चॉइस अलग अलग चीज हो, हर लोग का प्रेफरेंस अलग हो सकता है, हर लोग की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, हर हर बंदे की साथ अलग अलग
इशू हो सकते हैं, जैसे किसी को होम टाउन चाहिए तो किसी को ज्यादा टाइम चाहिए, कहीं भी मिल जाए टाइम ज्यादा चाहिए, और किसी लोग को बाहर भी छोटी फैमिली, ठीक है, लंदन जाना चाहता होगा कोई। तो आप अपने हिसाब से चूज करिए कि क्या बेटर है आपके लिए। आपने बहुत मेहनत की है और 3-4 दिन जम के मेहनत कीजिए इस पे, फिर फॉर्म भरिए। मैं कहूंगा ना कि आप अगर किसी से मिल सके, जिस डिपार्टमेंट है आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम है कि हाँ मेरे को इतने नंबर है, मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें जाके एक बार पता करें कंप्लीटली और तब जाके आप ले। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताया इसमें ना, आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज और बाकी जो कितने रैंक तक आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है नहीं बताई। मेरा मानना यह है कि ये चीजें नहीं बतानी चाहिए। मैं थोड़ा सा ना वसूलों का ना पक्का आदमी हूं, ठीक है। क्यों? अगर मैं यहां पे बताता हूं कि इस रैंक तक ये मिल सकती है चीजें, ठीक है, तो चीजें मैनिपुलेट हो सकती है। कैसे? अगर मैंने बोल दिया कि हाँ यहां तक ये होगा, तो अगर बंदा कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो अगर शिफ्ट करता है कहीं पे, तो क्या होगा कि एक वहां यहां की कट ऑफ कम चली जाएगी और वहां की कट ऑफ बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि आप लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते लाइव स्क्रीन पे दिखा के, क्यों? क्योंकि उससे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो वही चीज यहां पे है, मैनिपुलेशन है बस यहां पे। हाँ ये है कि एसएससी ने कोई रोक नहीं लगाई है कि आप दिखाइए नहीं दिखाइए, पर है तो गलत ना। एक्चुअल में आप अगर खुद से दिमाग से सोचें तो एक्चुअल में वो चीज गलत है। तो इसीलिए मैंने ना आपको स्टेट वाइज वैकेंसी दिखाई। क्यों एसएससी नहीं रिलीज करता पहले सारी वैकेंसी स्टेज वाइज, एग्जाम वो रिजल्ट के पहले क्यों करता है? क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन ना हो जाए, चीजें इधर उधर ना हो जाए। और सही बता रहा हूं ना, अगर मैं बता दूंगा यहाँ पे कि हाँ ये पोस्ट में कम कट ऑफ जाएगी, इसमें हाई, अगर वो चीज कोई बंदा वहां से 10 बंदे उठ के इसमें घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर वही दिक्कत आएगी कि यहां कट ऑफ बढ़ जाएगी और जो मिलने वाला था इस बंदे को अच्छा पोस्ट ना, ये भी नीचे रह जाएगा और यहां वाले तो प्रॉब्लम में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन के से बचने के लिए मैंने वो चीजें नहीं बताई। अगर आपको बहुत ज्यादा वो है कि हाँ, तो आप पूरा एक एक चीज डीप में गूगल सर्च करके सब अवेलेबल है, एक एक चीज करके पता करिए और मस्त अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरिए। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जितने दिन मेहनत कर रहे हैं 3-4 दिन करिए, फिर मस्त ऐसे कुर्सी पे बैठ के कान में मेरे डब्बू गाना लगा के मस्त सुनते रहिए और चिल करिए। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, आप थोड़ी मेहनत करिए इसके लिए बस। थैंक यू सो मच।